तो सब लोग रेडी हो? लास्ट लेक्चर में बड़ा मैंने तुम लोग को बताया था बड़ा कि तुम्हें ये टाइप के जो सम्स है वो कैसे सॉल्व करना है, बराबर है। और लास्ट लेक्चर में ये बड़ा हम लोग ने फटाफट कैसे नंबर ऑफ सम्स बड़ा सॉल्व कर दिए थे। बाय नोइंग दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई लोग हम लोग ने के का वैल्यू फाइंड किया था कि नहीं? तुम लोग को बड़ा समझ में आया था सम? मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोग को बच्चा लोग कुछ होमवर्क दिया था मैंने। होमवर्क में मैंने तुम लोग को कुछ सम्स दिए थे। फर्स्ट सम मैंने किया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम मैंने किया था सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड सेकंड सम मैंने होमवर्क दिया था। सेकंड सम कुड यू एबल टू सॉल्व दैट सेकंड सम? फटाफट मुझे रिप्लाई करो। अच्छा, क्या आंसर आया था सेकंड सम का? 6 आंसर आया था, वेरी गुड। और थर्ड सम का आंसर क्या मिला था? थर्ड सम का 49/8 आंसर आया था। ओके चलो भाई, ठीक है। 48/8 चेक करके मुझे बताओ बेटा, एक आंसर मुझे बताओ, 48/8 था कि 49/? अच्छा, 49/8 आंसर था। ठीक है चलो। सब समझेगा बेटा? हर्ष भाई, सब समझ में आएगा बेटा? एक ही बार में अगर बेटा सब समझ में आ जाता, बराबर, इतने अगर हम लोग बेटा टैलेंटेड होते तो क्या हम लोग क्लास ज्वाइन करते? हर्ष, बेटा घर पे ही पढ़ते कि नहीं हम लोग? बोल, सीरियसली बोल। हम लोग अगर इतने ही टैलेंटेड होते तो, है ना, और इतने ही अगर टैलेंटेड होते बड़ा, तो इतनी सी उम्र में बड़ा हम लोग छोटे सीए बन जाते कि नहीं? बोल। समझेगा, सब समझेगा, टेंशन नहीं लेने का बड़ा। मैं हूं ना, मैं हूं ना बड़ा, टेंशन लेने का नहीं सब। चल, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना, बाय कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज, बड़ा फॉर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब सब लोग बड़ा एकदम अटेंटिव हो जाओ यहाँ से। इक्वालिटी ऑफ
two matrices. भाई when we are going to talk about this term equality of two matrices, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि under what condition the two matrices they are being called to be as equal. Under what condition the two matrices they are being called to be as equal. बराबर है? Equality of two matrices. Equality of the two matrices. बराबर? So under what condition the two matrices they are called to be as equal. The two matrices, सब लोग बराबर ध्यान से सुनो बेटा. The two matrices they are being called to be as equal. They are being called to be as equal if and only if and only if they satisfies the two conditions. If and only if they satisfies the two conditions. And that two conditions are both the matrices both the matrices both the matrices they should be of the same order. Both the matrices they should be of the same order. They should be of the same order. इसका मतलब भाई it is compulsory. The order of both the matrices it should be exactly the same. But this is only about the first condition. खाली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब क्या तुम लोग सम के ऊपर टूट पड़ोगे? क्या तुम लोग डायरेक्टली बेटा दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कंसीडर करोगे? फटाफट सब लोग रिप्लाई करो, यस और नो. आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बेटा नो, है ना. इट शुड सेटिस्फाइज both the condition बेटा, and the second condition is corresponding elements corresponding elements of both the matrices corresponding elements of both the matrices they should be the same. Corresponding elements of both the matrices of both the matrices should be the same. Corresponding elements of both the matrices it should be the same. It should be the same. अच्छा, now when I am talking about the term corresponding elements, तो बेटा corresponding elements means कोई भी elements नहीं बेटा, कोई भी elements नहीं, elements with respect to their position, elements with respect to their position.
it should be the same. Corresponding elements means elements with respect to their position, it should be the same, है ना? If these two conditions, if they get satisfied, then and then only, it is possible we can say that the two matrices they are equal, the two matrices they are equal. तो अब यहाँ पे तुम लोग उसके रिलेटेड सब लोग बड़ा एग्जांपल पढ़ो, यहाँ पे एग्जांपल A is a matrix. A is a matrix whose elements are 12, 13, 14, 15. Next, B is a matrix whose elements are 12, 13, 14, 15. बराबर. And C is a matrix whose elements are 12, 13, 14, 15. चलो अब फटाफट फटाफट सब लोग बड़ा मुझे आंसर दो. What is the order of the matrix A, B, and C? All the three matrices, they are of which order? Huh? They are of which order? A, B, and C. They are of which order? बराबर भाई, they are of the order 2 by 2. They are of the order 2 by 2. By knowing that, can I say that all the three matrices A, B, and C are they equal? सब लोग फटाफट रिप्लाई करो. By knowing that, can I say that all the three matrices are equal? No, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है ना? सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है नहीं. अच्छा, तो फ्रॉम हियर बेटा कैन आई से दैट A इज इक्वल टू B? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। A इज इक्वल टू B ऐसा बोल सकता हूँ, क्यों? अच्छा, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? बिकॉज बेटा हियर A and B, both the matrices, they are of the same order, bro. But are their corresponding elements same? Corresponding element same है बड़ा? No. Here, what is the element which is present in second row, first column? A में कौन present है? 14. जबकि यहाँ पे कौन present है? 15. भाई नहीं है ना? Corresponding elements बड़ा same नहीं है, इसका मतलब नहीं हो सकता. तो here A is not equal to B. अच्छा, A is not equal to B, तो can I say that कि B is equal to C?
B इज इक्वल टू सी, मैं बोल सकता हूँ B? नहीं, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि B एंड C बोथ द मैट्रिसेस दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आर दे सेम? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेटा, आर दे सेम? नो। यहाँ पे चेक करो बेटा, बी में एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज 14, यहाँ पे इट इज 15। तो भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो भाई इक्वल कौन है बच्चा लोग? इक्वल कौन है? इक्वल ए इज इक्वल टू सी। अरे भाई तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि ए एंड सी आर इक्वल? बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग, है ना, द कंडीशंस। बेटा चेक करो, बोथ द मैट्रिसेस बेटा दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। Yes, their corresponding elements 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Check करो, elements are same with respect to their positions. Yes, that means A, it will become equal to C. And now after knowing that, okay, sir, what is the meaning of the term equality of two matrices? दिमाग कहीं ना कहीं बड़ा ये सोच रहा है कि सर what is the use of studying the equality of two matrices? Answer is bada very simple. This equality of two matrices, it is been used for finding the value of unknown. It is been used for finding the values of unknown. Unknown term कौन हो सकता है मैडम? It can be x, y. मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ? x minus 2, 4, 5, y minus 1 is equal to, 6, 4, 5, 3। चल, अब भाई यहाँ पे चेक करो, है ना, हाउ द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस इट कैन बी यूज्ड ओवर हियर। बच्चा लोग, मुझे पहले से पता है कि हियर द टू गिवन मैट्रिसेस दे आर इक्वल। चेक करो, द टू मैट्रिसेस दे आर इक्वल, दिख रहा है बेटा तुम लोग को? एंड सिंस द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इसका मतलब इट विल सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन। It will satisfy both the conditions. Check कर लो बेटा, both the matrices are they of same order? Are they of same order? First matrix, it is of the order 2 by 2. Second matrix, it is of the order 2 by 2. बराबर है बेटा? both the matrices they are equal, तो इसका मतलब their corresponding elements will be also equal. तो by using, चलो स्टेटमेंट लिखो बेटा यहाँ पे, by using the definition of, equality of two matrices, by using the definition of equality of two matrices, चल भाई मुझे बता, x माइनस टू जो है बड़ा, x माइनस टू इट विल बी इक्वल टू, बराबर है? तो ये देख यहाँ पे, ये देख ले भाई यहाँ पे, सिंस ये बड़ा x माइनस टू इज इक्वल टू 6, x minus 2 which is equal to 6, therefore the value of x is, tell by this will become 6 plus 2,
चेक करो x का वैल्यू 8 मिला बच्चा लोग तुम लोग को. द वैल्यू ऑफ x whether it is equal to 8. ओके चल. अब भाई मुझे ये बता, इन दिस गिवन सम y माइनस 1 जो है इट विल बी इक्वल टू क्या होगा? सिंस y minus 1 is equal to 3, ये देख बड़ा, therefore y is equal to 1 plus 3, ये देख, therefore the value of y will become equal to 4. अब समझा बच्चा तुम लोग को कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है? And after writing this, after writing this, write down. Write down the heading to be as well. Operation on operation on matrices. चल बेटा, when we are going to start with the operation on matrices, सबसे पहले भाई मुझे ये बताओ कि मैथमेटिक्स में टोटल हमारे पास कितने ऑपरेशन है? In mathematics, beta, we have 4 operations, and that 4 operations are addition, subtraction, multiplication, and a division, right, beta? Out of that four, है ना, out of that 4 operations, but there are 3 operations that we can perform over the matrices. There are 3 operations which we can perform over the matrices, and that 3 operations which we can perform over the matrices, they are addition, subtraction, and multiplication. Addition, बराबर. So here in this case, by there are 4 operations, and out of that 4 operations, by there are only the 3 operations that we can complete. One is addition, second one is बड़ा subtraction, and third one is बड़ा multiplication. भाई हम लोग यहाँ पे डिवीजन नहीं कर सकते बड़ा, डिवीजन ऑफ द टू मैट्रिसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग को बड़ा मैथमेटिशियंस ने सिखाया नहीं है. तो यहाँ पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रोसीड बेटा विद द फर्स्ट ऑपरेशन व्हिच इज बीइंग कॉल्ड टू बी एज ए. चलो, तो हियर इन दिस केस,
चल addition of the two matrices student, addition of the two matrices student. तो कहीं ना कहीं दिमाग सोचता तो है मैडम कि सर क्या हम लोग कोई भी दो मैट्राइसेस को ऐड कर सकते हैं, वेदर इट इज पॉसिबल कि वी कैन ऐड एनी ऑफ द टू मैट्राइसेस। और आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। हम लोग यहाँ पे बड़ा कोई भी दो मैट्राइसेस को ऐड नहीं कर सकते मैडम। हम लोग यहाँ पे कोई भी दो मैट्राइसेस को बड़ा ऐड नहीं कर सकते। फॉर एडिंग द टू मैट्राइसेस देयर इज अ कंडीशन मैडम। फॉर एडिंग द टू मैट्राइसेस देयर इज अ कंडीशन, and that condition is both the matrices they should be of the same order. Both the matrices they should be of the same order. ये पॉइंट्स बड़ा तुम लोग याद रखना। अगर दो